नमस्कार दोस्तों आप सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय से अग्निपथ योजना अग्निवीर का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लेकर अखबारों के पहले पेज पर, और आज कुछ तस्वीरें साफ होने लग गई कि अग्निपथ अग्निवीर से सरकार भागने लगी है और सरकार अग्निपथ का बचाव करने की हालात में नहीं है और ना ही वो बचाव करना चाह रही है। वो एक तरह से इस अग्निपथ के लिए जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको ग्राउंड में उतार रही है। जिस तरह से सरकार ने ये योजना बगैर किसी से सलाह मशुरा करके यहां तक 28 लाख जो पूर्व सैनिक हैं उनके बीच में भी कोई सर्वे नहीं करवाया गया और 28 लाख पूर्व सैनिकों की वजह से ही आज सरकार के कानों तक ये चू जा रही है कि इस देश के नौजवानों को अग्निपथ योजना नहीं चाहिए। और उसके बाद में जिस तरह से विपक्ष पार्टियों ने इसको मुद्दा बनाया है चुनाव के समय और आज संसद में भी, तो वो एक तरह से सरकार को कहीं ना कहीं घेरा जा रहा है। और अब आने वाले समय में संसद का मानसून सत्र है तो सरकार उससे पहले ही फिर एक तरह से लॉलीपॉप लेके आई है। हम देखते हैं कि क्या सरकार ने कल जो घोषणा करी है उसके अंदर अग्निवीरों को कुछ फायदा मिलेगा या जो भूतपूर्व सैनिकों की तरह वो भी 15 साल 20 साल के बाद जो नौकरी करके आते हैं या वो 12 या 15 हजार रुपये की नौकरी करने के लिए वो कंपनियों को गेटों के ऊपर चौकीदारा करेंगे। दोस्तों मैं कुछ डाटा भी आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहले मैं जो कल सीआईएसएफ और बीएसएफ के प्रमुख ने जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी दी है मैं पहले आप लोगों को वो शेयर करना चाहता हूं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में जवानों के 10% पद सेना के पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले के आधार पर दोनों बलों के प्रमुखों ने अग्निवीरों को लेकर जारी ताजा बहस के दौरान बृहस्पतिवार को यह घोषणा की। सीआईएसएफ महानिदेशक नीना सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के बारे में महत्वपूर्ण फैसला किया है। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक जांच के दौरान आयु सीमा में छूट के अलावा अन्य छूट भी मिलेंगी। भर्ती के पहले साल में आयु छूट 5 वर्ष होगी जबकि बाद के वर्षों में यह सीमा 3 साल होगी। अग्निवीरों के लिए जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं उनमें 10% का आरक्षण दे दिया। अब हम ग्राउंड पे देखते हैं क्या है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक्स अग्निवीरों का केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार सीआईएसएफ ने भी एक्स अग्निवीरों की सीआईएसएफ में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पीईटी जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। आयु सीमा की यह छूट जहां प्रथम वर्ष में 5 वर्ष तक की है वहीं आगामी वर्षों में यह छूट 3 वर्ष तक की है। इन तैयारी के अंतर्गत अग्निवीर जो भी एक्स अग्निवीर हैं वो समय पर इस व्यवस्था का लाभ उठाएंगे, यह सीआईएसएफ भी सुनिश्चित करेगी। यह व्यवस्था जहां एक ओर सीआईएसएफ के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीआईएसएफ को एक सक्षम, योग्य एवं प्रशिक्षित मैन पावर मिलेगा जिससे फोर्स में डिसिप्लिन होगा, ऑपरेशंस में हमारी बेहतर होगी। उसी प्रकार एक्स अग्निवीरों को भी इस व्यवस्था के माध्यम से सीआईएसएफ में सेवा का अपॉर्चुनिटी
प्राप्त होगा, उन्हें सेवा का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। पहला पॉइंट इसमें आप पकड़ने की कोशिश करना कि 10% जो आरक्षण किया है, क्या वो कोई भी जो फोर्स का प्रमुख है वो व्यक्तिगत फैसला ले सकता है? ऐसा क्या उसके अंदर संवैधानिक शक्तियां हैं इतनी? तो इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। जब तक केंद्र सरकार फैसला ना ले, और केंद्र सरकार ने फैसला लिया अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% का आरक्षण देने का, पर केंद्र के किसी मंत्री ने यह जानकारी नहीं दी और आगे कर दिया किनको? प्रमुखों को। यह पहला पॉइंट पकड़ने का है इसमें कि सरकार भाग रही। दूसरा, हम एक डाटा है, हम देखेंगे कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो नौकरी करके आए 15 साल 20 साल, उनके लिए कितना आरक्षण है? तो खुद केंद्र सरकार संसद के अंदर एक प्रश्न के जवाब में क्या कहती है? यह प्रश्न है 22 जुलाई 2022 को लोकसभा में, और जो माननीय सांसद है प्रोफेसर अच्युतानंद सामंत, उनका प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पीएसयू, मंत्रालय, रेलवे, सैनिक बोर्ड और सार्वजनिक बैंकों सहित केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित नौकरियों के कोटे का ब्यौरा क्या है? अर्धसैनिक बलों की 5 शाखाएं अर्थात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, केंद्र सरकार के मंत्रालय, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहित विभागों में आरक्षण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में सहायक कमांडेंट के स्तर तक सभी सीधी भर्ती पदों में 10%, वर्ग ग में सीधी भर्ती पदों में 10%, वर्ग ग में सीधी भर्ती पदों में 20%। तो ये तो बात साफ नहीं हुई कि जो अग्निवीरों को आरक्षण दिया है, क्या जो आरक्षण पहले से भूतपूर्व सैनिकों का है वही उनको ट्रांसफर किया है, या 10% और बढ़ा के इनको 20% कर दिया गया सीधी भर्ती में, और वर्ग ग की सीधी भर्ती में 10% से 20% कर दिया गया, और वर्ग ग की में सीधी भर्ती पदों में 20 से 30% कर दिया गया। ये पहला देखो कितना क्या है। दूसरी बात, जो रक्षा सुरक्षा कोर में जो 100% पूर्व सैनिक ही जाते हैं डीएससी में, उनमें अग्निवीरों का कितना परसेंट आरक्षण है, कितना दिया है, कितना नहीं दिया, इस पे भी कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात, एक और भी प्रश्न उठता है कि आप जब भी देखोगे केंद्र सरकार इसका कैसे बचाव करती है। वो कहती है कि सेनाओं को नौजवान रखना है, अच्छी बात है, और जो पेंशन का बजट है उसको घटाना है। आप एक तरफ से पेंशन का बजट घटा रहे हैं और दूसरी तरफ 19 सैनिकों को आप अर्धसैनिक बलों में लेके उनको पक्की नौकरी दे रहे हैं, तो बजट तो वहां भी बढ़ रहा है उनका, पेंशन वो तनख्वाह तो वहां भी देनी पड़ेगी इनको। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि उन्हीं को वहीं पे रहने दो जहां पे वो हैं, उनको ट्रांसफर करके, तो मेरे हिसाब से तो कोई पैसे में कमी आएगी नहीं इससे, तो क्योंकि वहां भी वो तनख्वाह ले रहे हैं, और अर्धसैनिक बल में जाएंगे तो वहां भी वो तनख्वाह ही लेंगे, फ्री में तो वो काम करेंगे नहीं। तो ये क्या लॉजिक है, क्या नहीं है। एक तरह से सरकार खुद आके जवाब नहीं दे रही और वो अपने आगे अधिकारियों को लेके आ रही है। अभी आप पिछले समय देखा होगा आपने कि अग्निपथ योजना के फायदे गिनवाने के लिए उन्होंने पूर्व एयर मार्शल को उतार दिया, और इधर से पूर्व नेवी जनरल ने आके उन चीजों का एक तरह से अपना विरोध जता दिया, और साथ के साथ में इसके नुकसान भी गिनवा दिए। आपने पहले देखे होंगे कि जो हमारे सम्मानित जनरल साहब थे वो युद्ध के मैदानों में रहते थे, जंग के मैदानों में रहते थे, और आज की स्थिति ऐसी बन गई
कि वो राजनीतिक के अखाड़ों में आ गई। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं केंद्र सरकार को आप लोगों के माध्यम से कि आज भी उनके पास में मौका है। वो ये सोचते हैं कि उनकी किरकिरी होगी, इसका फायदा विपक्ष को मिल जाएगा, कि विपक्ष के दबाव के कारण हमने ये अग्निपथ योजना वापस ले लिया। ये गलत चीजें। अग्निपथ योजना का विपक्ष ने कोई विरोध नहीं किया। विपक्ष ने तो इस मुद्दे का जब पकड़ा है जब ये पूरे देश में नौजवानों की तरफ से इस मुद्दे का विरोध हुआ। आज पहले हम देखते थे गांव में जब अग्निपथ योजना नहीं आई थी तो सुबह सुबह 5-6 बजे के करीब पूरे सड़कें, पूरे खेल के मैदान भर जाते थे नौजवानों से, रनिंग करने के लिए, दंड बैठक लगाने के लिए, बीम चढ़ने के लिए, रस्सा चढ़ने के लिए, पता नहीं क्या क्या करते थे। आज हालत यह होगी कि न तो आज सड़क के ऊपर कोई नौजवान दौड़ता हुआ मिलता है, ना खेल के मैदानों में कोई नौजवान दौड़ते हुए मिलता है। अगर मैदानों को देखोगे तो स्टेडियमों को देखोगे तो यहां तक उनमें घास उग गई है। और ये सस्ती, तो मैं ये कह सकता हूं कि भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनकी तादाद सैनिकों, पूर्व सैनिकों में भी अगर हम गिनती करें तो 8-8 हजार से ज्यादा जाती है। एक गांव में 8 हजार से ज्यादा पूर्व सैनिक। आज उन गांव में हालात ये हैं कि रेस और दौड़ नहीं लगाई जा रही। तो सरकार ये ना सोचे कि इसका फायदा विपक्ष को मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसका फायदा आप लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि विपक्ष ने कभी भी इस मुद्दे को इलेक्शन से पहले नहीं उठाया, और इस मुद्दे को उठाया पूरे देश के नौजवानों ने, पूर्व सैनिकों ने। तो आप अगर लगता है कि केंद्र सरकार को भी इसका फायदा विपक्ष को मिल रहा है तो उसके लिए एक और भी बहुत बड़ी बात है कि वो एक सर्वे करवा ले 28 लाख पूर्व सैनिकों में, और सर्वे कराने के हिसाब से वो पूर्व सैनिकों को कह सकते कि हमारे पूर्व सैनिकों ने कहा कि भाई इस योजना को वापस ले लो, और पूर्व सैनिकों का सम्मान भी रहेगा और सरकार की भी वाई हो जाएगी कि पूर्व सैनिकों का कितना सम्मान करती है। उन्होंने सर्वे किया। आज भी सरकार पूर्व सैनिकों को अपने लिए एक रक्षा विशेषज्ञ मानती है, और हैं भी वो, क्योंकि उन्होंने 15 साल से 32 साल नौकरी करी है। तो भाई जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।